जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और अब जबकि बड़ी ईद की जो बड़ी कुर्बानी है उसमें अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो जब दिन कम रह गए हैं तो यकीनन बात है कि जो ख़रीदार होते हैं और जो जिन्होंने फ़रोख्त करने होता है उनकी कोशिश होती है कि वो मंडी के अंदर रीच करें। बड़े अच्छे अच्छे जानवर यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत आला नस्ल के हमें यहाँ पर जानवर नज़र आए। अलबत्ता जो मौजूदा क्राइसिस है, महंगाई का क्राइसिस है, उससे जो कीमतें हैं जानवरों की और ख़रीदारों की जो दरमियान जो बारगेनिंग पोजीशन है वो बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ नजीब मलक है और नजीब मलक ने ये तमाम इवेंट मुसलसल कवर किए और इस्लामाबाद में जितनी भी मंडियां हैं वो इन्होंने कवर किए। नजीब जरा आप बताइएगा कि आपका आंखों देखा हाल क्या रहा था उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं गुज़श्ता एक हफ्ते से मंडी के अंदर आ रहा हूँ और मंडी के जो व्यापारी हैं उनसे भी मेरी गुफ्तगू होती है, जो ख़रीदार हैं, गाहक आ रहे हैं, उनसे भी मेरी गुफ्तगू होती है। तो दोनों जानिब से गुज़श्ता रोज़ तक तो बड़े मायूसी के हालात थे, लेकिन आज मंडी के अंदर देखने में आ रहा है कि ख़रीदारों का रश है, जमे गफ़ीर है। उसके साथ ही जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के बदतरीन इंतज़ामात देखने में आए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पर मंडी के करीब बिल्कुल कहीं पर भी मौजूद नहीं दिखाई दिया गया है। और तकरीबन मैं आपको बताऊं कि ज़िया मस्जिद स्टॉप से लेकर खन्ना पुल TNT से अंदर मेन जो मंडी का एंट्रेंस है, इसकी तरफ आने वाला रास्ता वो तमाम बिल्कुल जैम पैक्ड है और ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो शहरियों को एक तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, घंटों उनको ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। उसके अलावा जब वो मंडी में अंदर आते हैं तो वहाँ पर महंगाई का एक बहरान उनको नज़र आता है और महंगाई की वजह से जो ख़रीदार हैं वो ना छोटा जानवर ख़रीद पा रहे हैं ना बड़ा जानवर ख़रीद पा रहे हैं। अगर कोई छोटा जानवर ख़रीदने के लिए आता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक बकरे की कीमत बताई जाती है। इसी तरह दुम्बे जो हैं यहाँ पर इस मंडी में तकरीबन 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए के भी मौजूद हैं। इससे कम कीमत में भी हैं, लेकिन 4-5 लाख रुपए का एवरेज दुम्बा जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा अगर बड़े जानवर की बात करें तो वो 7 लाख से 13 लाख रुपए तक की दरम्यान में दूसरे जानवर जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन ख़रीदारों का क्योंकि अब ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, ईद है, खुशियाँ तो मनानी है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, तो लोग बारगेनिंग कर रहे हैं और बारगेनिंग में तकरीबन इनको कई घंटे लगते हैं, लेकिन कोई ना कोई खरीदार यहाँ से अपनी एक मजबूरी तौर पर अगर हम बात करें तो हमें जानवर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं जी। या तो इस्लामाबाद का ट्रेंड ये है कि ये बिल्कुल आखिरी 24 घंटों में घर से बाहर निकलते हैं जी कि चलें जी हम जरा अब हमें कुछ चीज़ सस्ती मिल जाएगी, ये वजह भी है। एक तो आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन होते हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद के अंदर, तो उनको सैलरीज का इशू होता है। आखिरी तारीखें चल रही हैं, तनख्वाहें आई नहीं थी, तो अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तनख्वाहें आ गई हैं तो अब मंडियों में रश जो है वो देखने में आ रहा है। एक तो सरकारी मुलाजमीन भी मंडियों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब्स करने वाले लोग हैं उनको भी आज सैलरीज मिल चुकी हुई हैं और उन्होंने भी आज मंडी का रुख किया है। और दूसरी चीज़ बात ये होती है कि हमारे जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं उनका ये मानना है कि ईद के करीब हम मंडी में जाएंगे तो जानवरों की कीमत हमें सस्ती मिलेगी, डाउन होगी। हम व्यापारियों से बहस भी करेंगे तो उनको भी ये होता है कि व्यापारी मतलब तलब और रसद का फर्क आ रहा है और व्यापारियों का ये होता है कि अब क्योंकि ईद सर पर है, 2 दिन रह गए हैं, तो उसमें ये होता है कि व्यापारियों की ये मर्जी होती है कि जानवर की जो कीमत है वो हमें मिल जाए और हम यहाँ से ईद से पहले हम यहाँ से जा सके। ओके, अगर हम यहाँ पर कुछ दोस्त मौजूद हैं, अगर हम साथ उनसे बात कर लें जी। अब वो जरा अगर अपने मसाइल हमें बता सके कि आपकी मंडी कैसी रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से आए हैं आप? मियांवाली से। तो कैसा तजर्बा रहा आपका इस्लामाबाद का? बस तजर्बा तो मिला जुला है सर, क्योंकि इस दफ़ा जितने भी कस्टमर खरीदने वाले वो कहते हैं महंगाई ज़्यादा, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि पिछली दफ़ा हम तकरीबन 33,000 में इधर बकरे लेकर आए थे किराए वाली गाड़ी पर। इस मरतबा हम 65,000 में लेकर आए और रास्ते में चलानों की भी भरमार थी, 15,000 के करीब तकरीबन हमें चलान भी हुए हैं। तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। मतलब वो जो 37-35 हजार वाला था वो अब 80,000 तक आपके सिर्फ ट्रैवलिंग बन गई जी, यही वजह है। और कस्टमर हमसे बार बार शिकवा कर रहे हैं कि हमने पिछले साल की निस्बत महंगा कर दिया है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं इस वजह से। अच्छा, एक चीज अगर बता दें कि
लो से लो कितना है और हाई से हाई रेट क्या है? सर मेरे पास तकरीबन मैं जब इधर आया तो 36 जानवर थे और अब माशाल्लाह से 11 रह गए हैं। लो से लो जो था वो 40,000 से तक था और हाई से हाई 2 लाख का था। जबरदस्त। इसका मतलब फिर भी खरीदार आपके पास आए नहीं आए हैं, अच्छे कस्टमर आए हैं। और मजबूरी तौर पर इंतजामात को कैसे देख रहे हैं? इंतजामात इस दफा मजा नहीं कर रहे सर, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जाम की शिकायत हमें जितने भी हमारे कस्टमर है कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खन्ना पुल से आगे पैदल आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम भी है। सेम हमारी तरह। जी हाँ, तो इसी तरह इंतजामात इस दफा मंडी के कुछ खास मजा नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। ये एक यहाँ पर आए हैं और मंडी बहाउद्दीन से ये तशरीफ लाए, मियां वाली से तशरीफ लाए। गुफ्तगू उन्होंने आपकी सुन ली और जो शिकायत अरबाब इख्तियार तक हम पहुंचाना चाहते थे वो उनके मुंह से भी सुन लिया है कि आम खरीदार जो यहाँ पर आता है वो उसे किन मसाइल का शिकार है। जी।